हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। वैसे भी आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण। इससे पहले जो चैप्टर चल रहा था बेटा वो था जीव जगत, जहाँ पे आपने जाना था सजीव क्या है, सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, है ना। साथ साथ वर्गीकरण क्या होता है, द्विनाम पद्धति, द्विजगत वर्गीकरण की प्रणाली, ये सब हमने जाना। तो क्लास 11th आज आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। क्लास 11th का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण पार्ट 1 है। और जिस पार्ट में मैं आपसे करवा रही हूँ प्लीज ट्राई कीजिए आप उसमें ही आपको लाइन से नोट्स बनाते चले जाएं। ओके चलो, तो फिर यहाँ पे हम लोग भाई ना आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा लोग आज हम जो पढ़ेंगे वो 5 जगत का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे कि 5 जगत का वर्गीकरण जो था आखिर वो था क्या, किसने दिया और कौन से यहाँ पे 5 जगत थे और किस बेसिस पे ये बनाए गए थे। आज सिर्फ इतना जानेंगे कि किसने दिया, नंबर 1, कौन से 5 जगत थे, किस आधार पर बनाए गए थे। क्लियर है। चलिए उससे पहले एक बार टाइम टेबल देख लीजिए अपना। तो क्लास 11th आपका भाई देख लीजिए ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे क्लास होती हैं, तो अच्छे से क्लासेस को लीजिए एंड नोट्स बनाते चलिए। अब यहाँ पर 5 जगत का वर्गीकरण भाई आपको बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है कि भाई वर्गीकरण आखिर होता क्या है। चलिए एक बार देख लेते हैं, है ना। बहुत अच्छे से बेटा पता है क्या कि वर्गीकरण क्या होता है, पता है ना बेटा, यानी क्लासिफिकेशन। आपको ये पता है कि द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली क्या थी, यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये भी पता है। जहां पे 2 जगत में बांटा था, किस किस में, प्लांट्स में और एनिमल्स में, यानी कि भाई पादप और जंतु, इन 2 में बांटा था, है ना। उसके बाद 3 जगत आया, 4 भी आया और लास्ट में आया 5 जगत का वर्गीकरण। बेटा सबसे ज्यादा यही मान्य है, 5 जगत का वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो किसने दिया था, कुछ आइडिया है किसी को? वैसे मैंने बता दिया है, अगर किसी को जरा सा भी आइडिया है प्लीज मुझे बताइए। किसी को आइडिया बेटा जल्दी से बताओ। चलो मैं बताती हूँ। तो बेटा 5 जगत का जो वर्गीकरण था, सबसे पहली चीज यहाँ पे थे आपके 5 जगत, ठीक है। 5 जगत थे, इसीलिए इसको बोला जाता है 5 जगत का वर्गीकरण। और ये दिया था किसने, रॉबर्ट विटेकर ने। तो रॉबर्ट विटेकर ने दिया था 5 जगत का वर्गीकरण, जिसको हम कह देते हैं भाई कि R.H. विटेकर। तो R.H. ठीक है, विटेकर, इन्होंने दिया था बेटा 5 जगत का वर्गीकरण और बनाए थे 5 जगत। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे होता है। बात आती है कौन कौन से वो 5 जगत थे। तो नंबर 1 जो था भाई यहाँ पे आपका मैं बता देती हूँ, मोनेरा। ओके क्लियर। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आ जाता है आपका प्रोटिस्टा। नंबर 3 पर आपका जो आता है बेटा यहाँ पे आ जाता है कवक, जिसको हम फफूंद भी कह देते हैं और इसको नॉर्मली इंग्लिश में बोला जाता है फंजाई, है ना, यानी कि किंगडम फंजाई या फंजाई किंगडम। नेक्स्ट नंबर 4 पर आ जाता है आपका पादप, क्लियर, यानी कि प्लांट किंगडम और इसको हम प्लांटी भी कह देते हैं। एंड बेटा नंबर 5 पर आ जाता है आपका जंतु जगत, यानी कि एनिमल किंगडम और इसको हम एनिमेलिया भी कह देते हैं। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 जगत थे। अब सोचो कि भाई अगर कोई चीज बनाता है कुछ ना कुछ सोचकर बनाता है और कुछ ना कुछ बेस होता है उसका। तो यहाँ पर भाई जब वर्गीकरण की शुरुआत कर चुके थे कौन, कैरोलस लीनियस, क्योंकि अरस्तु ने तो जल, स्थल और वायु के आधार पर बांटा था। एंड कैरोलस लीनियस ने शुरू की थी किसकी भाई, आपकी द्विजगत की वर्गीकरण की प्रणाली, है ना, यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और द्विनाम पद्धति भी उन्होंने ही दी थी, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। 5 जगत का जो वर्गीकरण था, ऐसा नहीं डायरेक्ट 5 आ गया था, 3 भी आया, 4 भी आया। जब 5 आया तो यहाँ पे जब R.H. विटेकर ने ये चीज दी और उन्होंने बताया कि किस बेसिस पे उन्होंने बनाया, तो सभी ने इस बात को स्वीकार किया, माना कि भाई जो R.H. विटेकर ने जो बोला है वो बहुत सही चीज बताई है ना। अब यहाँ पर बात आई कि आप किस बेसिस पे बना रहे हो ये जगत।
आपने बनाए ठीक है, लेकिन किस बेसिस पे? तो यहीं पे आया था कि भाई 5 अगर अपने जगत में किस बेसिस पे, तो सबसे पहले यहाँ पे आया कौन सा? नंबर 1 जो इन्होंने चीज देखी थी वो थी बेटा कोशिकीय संरचना। ठीक है, क्या थी? कोशिकीय संरचना थी। कोशिकीय संरचना में ज्यादा सबको लगता है अच्छा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, नहीं बेटा, हमारा शरीर किससे बना है? मैं आपसे पूछ रही हूं कि हमारा शरीर जो बना है वो किससे बना है, तो आप क्या बोलोगे? बताओ क्या बोलोगे, किससे बना है? तो बिल्कुल भाई हमारा शरीर बना है, सिंपल सी बात, कोशिका से, है ना। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जिनका शरीर जो होता है वो एक कोशिका से बना होता है, किसी का एक से ज्यादा कोशिका से बना होता है। तो बेटा यहीं पे आ जाते हैं कौन कौन से आपका एक कोशिकीय जीव, ठीक, इंग्लिश में इसको बोल देते हैं यूनिसेल्युलर। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा इसको? यूनिसेल्युलर। ओके, यहीं पर आ जाता है आपके बहुकोशिकीय जीव। ठीक, यानी कि मल्टी सेल्यूलर जीव को हम बोल देते हैं ऑर्गेनिज्म, तो आप बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव होते कौन से हैं? बेटा नॉर्मली सबको यही लगता है कि भाई एक कोशिका से बना है तो एक कोशिकीय जीव है, एक से ज्यादा से बना है तो इसीलिए वो कैसा हो जाता है? बहुकोशिकीय जीव हो जाता है। क्या सिर्फ इतना? चलो भाई ये बात हमें पता है तो इस बात को लिख भी देते हैं एक बार। जीव का शरीर किससे बना होता है बेटा? एक कोशिका से। ठीक है, जबकि यहां पर बहुकोशिकीय में क्या होता है? जीव का शरीर कैसे बना होता है? एक से अधिक कोशिकाओं से। क्या सिर्फ इतना ही फर्क है या इससे ज्यादा भी होता है? बेटा इससे ज्यादा भी होता है। कैसे? कि बेटा देखो फॉर एग्जांपल एक एक कोशिकीय जीव हमने ले लिया अमीबा, ठीक है, अब ये खाना भी पकड़ रहा है, उस खाने को पाचन भी कर रहा है, पाचित भी कर रहा है, पूरे के पूरे उसमें फैला भी रहा है और साथ ही साथ बेकार पदार्थ भी यहां से बाहर निकाल रहा है। ओके, अब यहां पर ये सारी चीजें हो गई। क्या बहुकोशिकीय ऐसा करते हैं? नहीं बेटा, याद रखना एक कोशिकीय जीव उनका शरीर एक कोशिका से बना और सारी की सारी अगर वो क्रियाएं करेंगे तो वो एक ही कोशिका में रहकर करेगा। क्लियर है इतनी चीज? और बहुकोशिकीय कौन से? भाई इनका शरीर एक से ज्यादा कोशिका से बना है, इनमें हर क्रिया के लिए अलग अलग कोशिका अंग पाए जाते हैं। मैं बात करूं जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग किसमें आते हैं? मल्टी सेलुलर। भाई हम क्या है? बहुकोशिकीय हैं। तो हमारे अंदर भाई अगर हमें खाने को पचाना है तो उसके लिए क्या हो रही है भाई? पचाने, उस खाने को पचाने के लिए अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम है। अलग अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई अगर हम लोग को भाई फॉर एग्जांपल श्वसन की क्रिया करनी है तो उसके लिए अलग से श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है। पूरी बॉडी में रक्त का परिसंचरण होना है तो अलग से क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है। कोई बेकार पदार्थ बाहर निकालना है तो क्या है? अलग से उत्सर्जन तंत्र है यानी कि एक्सक्रीशन सिस्टम। तो भाई अलग अलग सिस्टम बने हुए हमारी बॉडी में। सिस्टम कम बनते हैं भाई जब बहुत सारे अंग मिलते हैं, और अंग किससे बनते हैं? ऊतक से। ऊतक किससे बन रहे हैं? कोशिका से। सिंपल। तो सबसे पहले आर.एच. व्हिटेकर ने यही देखा कि भाई जो जीव है उसका शरीर कैसे है, क्या वो एक कोशिका से बना है, क्या वो एक कोशिकीय जीव है या फिर बहुकोशिकीय जीव है। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट चीज क्या देखी गई भाई यहाँ पे बेटा? नेक्स्ट चीज जो देखी गई थी दूसरे नंबर पर वो देखी थी पोषण की विधि। ठीक है बेटा, कौन सी विधि? पोषण की विधि। अब पोषण दो तरीके से होता है, देखो एक होता है स्वपोषण, ठीक है, सेकंड नंबर पर होता है आपका परपोषण। स्वपोषण किस में होता है बेटा? यानी कि स्वपोषण किस में? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लियर है? जो अपना भोजन क्या कर रहे हैं भाई? ये बिल्कुल अपना भोजन
खुद से बनाते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं होते। जैसे कौन? तो भाई बिल्कुल हरे पेड़ पौधे। वो क्या कर रहे हैं भाई? हरे पेड़ पौधे करते हैं बेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जिस क्रिया, और वो क्रिया कौन सी होती है भाई? वो क्रिया जिसके जरिए पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर? पर पोषण की बात करें तो ये कौन होते हैं? तो बेटा पर पोषण जिसमें होता है, यानी कि भाई ये अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए, ठीक है, किस पर डिपेंड होते हैं बेटा? दूसरों पर निर्भर होते हैं। किस पर? दूसरों पर निर्भर होते हैं। ओके है? क्लियर? इसकी भी बहुत सारी विधियां होती है, जैसे परजीवी हो गया, मृतोपजीवी। कौन कौन सी? जैसे परजीवी हो गया आपका भाई, मृतोपजीवी हो गया, और इसके अलावा एक और होती है बेटा, वो होती है कौन सी? आपकी प्राणीसम। ठीक है? परजीवी कौन होते हैं? कि भाई इसमें एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड तो है अपने पोषण के लिए, लेकिन उसको जान से नहीं मारता है। मृतोपजीवी कौन होते हैं भाई? ये मरे सड़े गले इन सब से अपना भोजन लेते हैं। और प्राणीसम कौन होते हैं भाई? जो पहले खाने को खाते हैं और फिर उसको पाचित करते हैं। तो आर.एच. विटेकर ने जो दूसरी चीज देखी थी, वो देखी थी पोषण की विधि। सबसे पहले उन्होंने देखा कि भाई क्या उसमें स्वयं पोषण हो रहा है, क्या वो अपना खाना खुद से बना रहे हैं, दूसरों पर निर्भर है। फिर देखा पर पोषण की भाई दूसरों पर डिपेंड तो है, लेकिन इसकी भी विधियां हैं, किस तरीके से अपना भोजन ले रहा है। ठीक है? तो पहला कोशिकीय संरचना, जहां पे देखा गया है कि जीव कैसा है, एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय। सेकंड है यहाँ पर पोषण की विधि, और देखा गया कि भाई स्वयं पोषण हो रहा है या पर पोषण। एंड लास्ट क्या था? लास्ट था बिल्कुल यहाँ पे आपका तीसरे नंबर पर कोशिका का प्रकार। तो बेटा यहाँ पर आएगा आपका क्या? प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, कोशिका का प्रकार। तो कोशिका बेटा दो तरीके से होती है, एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, एंड एक होती है आपकी यूकैरियोटिक। क्लियर? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती है बेटा? ये होती हैं अविकसित। कौन सी होती है बच्चा? प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित कोशिकाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर आपका जो केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होता है। क्या होता है बेटा? केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित होता है, यानी कि केंद्रक यहाँ पे नहीं मिलता। जबकि यूकैरियोट जो होती है कैसी होती है भाई? ये हमारी होती हैं विकसित कोशिका। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे सबसे पहली चीज केंद्रक मिल रहा है। ठीक है? यानी कि हम कह सकते हैं भाई केंद्रक क्या होता है बेटा? उपस्थित होता है। और याद रखना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो किस चीज का है? वो ये भी है कि भाई सारे के सारे झिल्लीबद्ध कोशिकांग। कोशिकांग क्या होते हैं? कोशिका के अंग। अब झिल्ली से घिरे होते हैं चारों तरफ से। तो कोशिकांग जो होते हैं बेटा, कोशिका के अंग, वो प्रोकैरियोट में क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। यानी कि कोशिकांग जो होते हैं बेटा यहाँ पे अनुपस्थित है। यहाँ पे सिर्फ एक मिलता है आपका, और वो कौन है भाई? वो है राइबोसोम, वो भी 70S। जबकि यहाँ पर कोशिकांग भी क्या होते हैं बेटा? उपस्थित होते हैं। यहाँ पे सारे के सारे आपको कोशिकांग क्या होंगे भाई? मिल जाएंगे। यहाँ पे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे के सारे आपको कोशिकांग मिलेंगे। क्लियर? अब बात करें प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल की, तो बेटा हरे पेड़ पौधे हो गए। जैसे आपके दोनों के एग्जाम्पल बताऊंगी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक की। तो हरे पेड़ पौधे यानी कि सभी हरे पेड़ पौधे और जीव जंतु, ठीक है, ये जो दोनों के दोनों एग्जाम्पल है, ये किसके हैं? यूकैरियोटिक के। ओके, अब आप सोचोगे मैम प्रोकैरियोटिक में क्या आते हैं? तो बेटा जैसे आपके जीवाणु हो गए, ओके, आपका माइकोप्लाज्मा हो गया, आपका नील हरित शैवाल, इस तरीके से जितने भी हैं ये सब हमारे जो आते हैं बेटा, ये हमारे आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। क्लियर है? तो समझ आया? तो बेटा आर.एच. विटेकर जो थे, आर.एच. विटेकर ने
दिया था 5 जगत का वर्गीकरण बनाए थे। 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। और किस आधार पर बनाए थे? सबसे पहले देखा कोशिकीय संरचना को कि भाई जीव कैसा है, क्या एक कोशिकीय जीव है या फिर बहुकोशिकीय जीव है। सेकंड चीज पोषण की विधि, क्या स्वयं पोषण हो रहा है या फिर परपोषण हो रहा है। एंड थर्ड चीज आपका कोशिका का प्रकार की प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक। और इस आधार पर दे दी उन्होंने 5 जगत। तो आज हम रखेंगे बस यहीं तक, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं एक टॉपिक एक क्लास में कवर करूंगी एंड नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे वो भी देख लो। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी मोनेरा, ठीक है, मोनेरा मैं आपको पढ़ाऊंगी। क्लियर है? तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए एंड टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेस लेते रहिए।